अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने वर्क प्लान के बारे में देखा था कि हम वर्क प्लान कैसे बनाएंगे एमएस प्रोजेक्ट में और फिर उसका गैंट चार्ट हम कैसे डेवलप करेंगे। तो आज की वीडियो जो है वो यूजेज सिनेरियो डेवलप करने पे है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम यूजेज सिनेरियो कैसे लिखेंगे। तो आपके पास ऑलरेडी यूज़ केस डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। वो हमने सेकंड वीडियो में यूज़ केस डायग्राम जो थी वो बनाई थी। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम उसी यूज़ केस डायग्राम को लेके आगे चलेंगे और यूजेज सिनेरियो लिखेंगे। तो आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। तो चलें शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो यूजेज सिनेरियो जो होते हैं ये आपके यूज़ केस डायग्राम में जितने भी यूज़ केसेस बने होते हैं, हर यूज़ केस पे एक यूजेज सिनेरियो हम बनाते हैं। तो इसका एक टेम्पलेट भी होगा, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी सेंड कर दूंगा उसका। और अभी मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके भी दिखाता हूँ कि आपको वो जो उसका टेम्पलेट है वीयू की वेबसाइट से कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं अपनी जो डॉक्यूमेंट था उस पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम जो एक मूवी रेटिंग बेस्ड ऑन सेंटीमेंट एनालिसिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे थे, तो उसी की डायग्राम मेरे पास यहाँ पे खुली है। ये मैं आपको एज ए एक सैम्पल के तौर पे करके दिखाऊंगा। बाकी जितने भी आपके प्रोजेक्ट, जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा उस पर यही टेक्निक अप्लाई होगी, ऐसे ही आप उस पर भी काम करेंगे। तो जो भी आपका प्रोजेक्ट है आपने उसकी यूज़ केस डायग्राम यहाँ तक बना ली होगी। अब यूज़ केस डायग्राम से आगे हमने इसका काम स्टार्ट करना है, यूजेज सिनेरियो हमने लिखने हैं। तो उसके लिए आप देखें नीचे यूजेज सिनेरियो हमारे पास टाइटल था, इसमें हमने अभी यूजेज सिनेरियो नहीं लिखे हुए। तो ये यहाँ पे हमने यूजेज सिनेरियो जो हैं वो डालने हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक टेम्पलेट इसका डाला हुआ था, उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आप यूजेज सिनेरियो के लिए टेम्पलेट कैसे लेंगे। तो यहाँ पे जितने भी हमारे यूज़ केसेस हैं, यहाँ पे हमारे पास 6 यूज़ केसेस हैं। तो हर यूज़ केस के लिए एक यूजेज सिनेरियो बनेगा। यूजेज सिनेरियो जो है वो एक टेबल की फॉर्म में रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पे आप इसकी डिस्क्रिप्शन में देखें, प्रोवाइड हेयर यूजेज सिनेरियो फॉर ऑल यूज़ केसेस इन टेबल फॉर्मेट एक्सप्लेनिंग यूज़ केस टाइटल, यूज़ केस आईडी, एक्शंस, डिस्क्रिप्शन, अल्टरनेटिव paths, pre and post conditions, author, exceptions. You are supposed to provide a usage scenario for each of the use case shown in यूज़ केस डायग्राम। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि यूज़ केस डायग्राम में जितने भी आपके यूज़ केसेस हैं उनका यूजेज सिनेरियो आपने लिखना है, और हर यूजेज सिनेरियो जो है वो एक अलग से टेबल की फॉर्म में हो। तो अब हम देखते हैं कि हम जो यूजेज सिनेरियो है उसका फॉर्मेट कैसे लेंगे, कहाँ से लेंगे। तो हम चलते हैं गूगल पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ यूजेज सिनेरियो, ठीक है। यूजेज सिनेरियो व्यू स्पेस व्यू, ठीक है। यूजेज सिनेरियो स्पेस व्यू आप लिखेंगे तो पहला ही लिंक आ जाएगा। ये लिंक देखें vulms.view.edu.pk, और यहाँ पे यूजेज सिनेरियो का एक पीडीएफ फॉर्मेट में फ़ाइल पड़ी है। आप इसको क्लिक करेंगे, ये पीडीएफ जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। ये देखें पीडीएफ डाउनलोड मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है डेस्कटॉप पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपके पास पीडीएफ में वो जो फाइल है ये डाउनलोड हो जाएगी, और ये इसका टेम्पलेट है। अब ये जो टेबल है ये टेम्पलेट है, इस टेबल को हमने कॉपी करना है। इसको कॉपी करके हम अपने पास वहाँ पे वर्ड की जो फाइल है हमारी एसआरएस डॉक्यूमेंट, वहाँ पे हम इसको लेके जाएंगे और वहाँ पे फिर इसकी एडिटिंग करके इसमें हम अपने प्रोजेक्ट का डेटा जो है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे इसको मैं अगर कॉपी करूँगा ऐसे तो ये कॉपी नहीं होगा। तो इसके लिए जो पीडीएफ फाइल है इसको, इसमें से ये टेबल कॉपी करने के लिए आप क्या करेंगे, इस फाइल को जो है वर्ड में ओपन कर लेंगे। ये फाइल मेरे पास डाउनलोड हुई थी यूजेज सिनेरियो की, तो इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ और फिर ओपन विद पे क्लिक करते हैं और वर्ड पे हम क्लिक करके तो इसको वर्ड में ओपन कर लेंगे, ठीक है। अभी ये वर्ड में ओपन होगी, कन्वर्ट करेगी उसको वर्ड में। तो ये देखें वर्ड में ये कन्वर्ट करके उसने ओपन कर दी। तो यहाँ पे ये जो टेबल है मेरे पास यूजेज सिनेरियो का ये वाला, ठीक है, टेम्पलेट टेबल, इस टेबल को मैं पूरे को सिलेक्ट करूँगा और कॉपी कर लूँगा। जो ही कॉपी करेंगे तो इसको हम अब जाके अपने यूजेज सिनेरियो वाले सेक्शन में इसको पेस्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे जो इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी थी इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं वो अपना टेबल जो एक हमने कॉपी किया है वो उसको हम यहाँ पे
पेस्ट कर लेते हैं। तो इसकी जो हाइट विड्थ है टेबल की वो आप सेट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से इसको सेट कर देता हूँ, थोड़ी सी कम कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास एक सैंपल आ गया, और इसी तरह इसी को ही आपने कॉपी करके तो बाकी भी जितने आपके होंगे यूजेज सिनेरियो, उन सब के लिए आपने यही करना है, ठीक है। तो मैं अभी एक को फिल करता हूँ, उसके बाद दूसरा फिल करूँगा, फिर इसी तरह आपके सारे फिल होंगे, और आप देखें कि मैं कैसे कर रहा हूँ फिल, उसी तरह आपने भी काम करना है। मतलब आपने आइडिया यहाँ से ही लेना है। तो सबसे पहले इसके जो कंटेंट्स हैं इस टेबल के अंदर या इस यूजेज सिनेरियो के अंदर, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखें जी, यूजेज सिनेरियो तो हमारा वो टाइटल है, इसको आपने ऐसे रहने देना, ये रिमूव नहीं करना। इसकी डिस्क्रिप्शन नीचे ब्लू कलर की जो है वो रिमूव करके उस वहाँ पे आपने ये जो टेबल है ये पेस्ट कर लेना है, ठीक है। या तो आप इस तरह कॉपी पेस्ट कर लें, ये सबसे आसान तरीका है कॉपी पेस्ट करने का टेबल, अदरवाइज़ आपको बनाना पड़ेगा, तो वो आपको ज़्यादा मेहनत दरकार होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले उसने कहा कि जी यूज़ केस टाइटल आपको बताना होगा, ठीक है। फिर एब्रीवेटेड टाइटल बताना होगा, फिर यूज़ केस आईडी जो है वो बताना होगा, फिर एक्टर कौन कौन सा इन्वॉल्व है इस यूज़ केस के साथ वो बताना होगा, फिर डिस्क्रिप्शन इसकी थोड़ी सी लिखनी होगी, फिर प्री कंडीशंस इसकी क्या है यूज़ केस की वो लिखनी होगी, फिर इस यूज़ केस के जो टास्क का सीक्वेंस है, जो इसके एक्शंस हैं वो लिखने होंगे, फिर उसके बाद इसकी जो पोस्ट कंडीशंस हैं, मतलब इस यूज़ केस को, जो यूज़ केस आप यहाँ पे लिख रहे हैं जिसके लिए डेटा, उस यूज़ केस की जो पोस्ट कंडीशन है उसकी एग्जीक्यूशन के बाद की जो कंडीशन है वो आपने यहाँ पे लिखनी होगी। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे मॉडिफिकेशन हिस्ट्री, मतलब आपने यहाँ पे डेट लिखनी होगी, और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे ऑथर की जगह पे आपने ग्रुप आईडी लिखना होगा। यहाँ पे उसने बताया ग्रुप आईडी यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे आप डेट लिखेंगे, और यहाँ पे आप दूसरी इसकी इन्फॉर्मेशन डालेंगे। तो हम इसके पहले यूज़ केस से ही हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यूज़ केस डायग्राम पे हम मूव करेंगे। यहाँ पे मैं टॉप से ही स्टार्ट कर लूँ, तो आप टॉप से स्टार्ट कर लें, बॉटम से कर लें, लेफ़्ट राइट जहाँ से आपको इजी हो आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन कवर आपने सबको करना है। जितने भी यूज़ केसेस हैं सबके लिए आपने एक एक टेबल ये वाला यूज़ सिनेरियो का बनाना है। तो सबसे पहले हम शेयर व्यू का जो एक यूज़ केस है ये वाला, इस पे इसका यूजेज सिनेरियो लिखते हैं। तो यहाँ पे टाइटल क्या है इसका, शेयर व्यू। तो मैं इसके यहाँ पे जाता हूँ, यूज़ केस टाइटल है हमारे पास शेयर व्यू, ठीक है। तो मैं इनको जो है लेफ़्ट अलाइन कर देता हूँ, ठीक है। शेयर व्यू इसका यूज़ केस का टाइटल आ गया। अब इसका एब्रीविएटेड टाइटल क्या होगा, मतलब इसका हम शेयर का एस ले लेते हैं, और जो व्यू है उसका वी ले लेते हैं, एस वी, ठीक है। मैं इसका एब्रीवेशन रख लिया एस वी, शेयर व्यू का। और इसी तरह यूज़ केस आईडी हम रखेंगे। अगर पहला है आपका यूजेज सिनेरियो तो आप इसको 01 दे दें, ठीक है। आप इसको सिर्फ 1 भी दे सकते हैं, आप इसको U01 भी दे सकते हैं, आप इसको UC-01 भी दे सकते हैं। U मीन्स यूज़ केस, UC मीन्स भी यूज़ केस, आप इसको UC ID भी दे सकते हैं, UC-ID-01, यूज़ केस ID-01, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपने इसकी जो आईडी है वो कैसे रखनी है। उसके बाद इसका एक्टर लिखना है कि शेयर व्यू का एक्टर कौन है। तो यहाँ पे हम ऊपर अगर जाएंगे तो हमारे पास दो एक्टर हैं यहाँ पे, एक एडमिन है और दूसरा यूज़र है। तो शेयर व्यू किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, यूज़र के साथ। तो हम यहाँ पे इसका एक्टर जो है वो लिखेंगे यूज़र। इसका एक्टर कौन है, यूज़र। अगर इसका एक्टर एडमिन भी होता तो फिर हमने यहाँ पे यूज़र कॉमा एडमिन, जिनके पास दो दो एक्टर्स होंगे एक यूज़ केस के, वो यहाँ पे यूज़र और एडमिन भी लिखेंगे, ठीक है। मतलब वो दूसरे दोनों यूज़र एक्टर्स के वो यहाँ पे नेम लिखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एक ही एक्टर है, तो इसलिए यहाँ पे हम सिर्फ यूज़र को ही यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे इसकी थोड़ी सी जो है एब्रीवेशन, मतलब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखेंगे। तो इसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी, इसको मैं लिखता हूँ ऐसे, दिस यूज़ केस विल हेल्प द यूज़र टू शेयर his or her views about a movie, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखी है कि ये जो शेयर व्यू का यूज़ केस है ये किस लिए यूज़ यहाँ पे हो रहा है। ये इसका काम ये है कि ये जो यूज़र है उसको सपोर्ट देता है, उसको हेल्प करता है किसी मूवी के बारे में अपने व्यूज़
शेयर करने के लिए या पोस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन हो गई। और नेक्स्ट इसकी जो प्री कंडीशंस हैं वो क्या होंगी। अब प्री कंडीशन में क्या है कि जब आपकी जो आपकी मूवी है उसी पे ज़ाहिर है इसने कोई व्यूज़ देने हैं, तो आपकी जो मूवीज़ हैं वो बैकएंड पे डेटाबेस पे स्टोर्ड होंगी, ठीक है। तो वो जब मूवीज़ स्टोर्ड होंगी, आपका डेटाबेस कनेक्टेड होगा, तो आपकी एप्लीकेशन रनिंग कंडीशन में होगी, तो तब भी ये यूज़र जो है उसको एक्सेस करके तो अपने व्यूज़ दे सकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी जो कंडीशन है, प्री कंडीशन मतलब इस यूज़ केस को रन करने से पहले कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। इस यूज़ केस को रन करने से पहले इसकी कंडीशन एक तो ये बनती है कि आपका जो डेटाबेस है वो आपकी एप्लीकेशन के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, और आपकी एप्लीकेशन जो है वो भी कनेक्टेड होनी चाहिए, रनिंग फॉर्म में होनी चाहिए। एप्लीकेशन मस्ट बी इन रनिंग कंडीशन and database must be connected with application, ठीक है जी। तो ये इसकी जो आपके पास प्री कंडीशन है वो ये बन गई इसकी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास यूज़र जो है उसकी लॉगिन की ज़रूरत नहीं है। अगर लॉगिन की ज़रूरत होती इस शेयर व्यू के लिए तो यहाँ पे हम उसको लिखते कि यूज़र मस्ट बी लॉग्ड इन बिफोर एग्जीक्यूटिंग दिस यूज़ केस, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे टास्क सीक्वेंस आ गया कि ये जो शेयर व्यू है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कौन कौन से टास्क उसको परफॉर्म करने पड़ेंगे, ठीक है। उनका आप यहाँ पे सीक्वेंस लिखेंगे। तो उसके लिए हम इसको जो है पहले तो हम लिखेंगे रन दी एप्लीकेशन। सबसे पहले तो यूज़र को उसकी एप्लीकेशन जो है वो रन करनी चाहिए, ठीक है। रन करेगा तो उसके बाद ही फिर उसका यूजेज मूवीज़ का जो पेज है वो ओपन करेगा। फिर ओपन मूवीज़ पेज, ठीक है जी। फिर उसके बाद सिलेक्ट मूवी टू शेयर टू पोस्ट व्यूज़, ठीक है जी। फिर उसके बाद सिलेक्शन के बाद फिर वो क्या करेगा, फिर वो मूवी के ऊपर अपने व्यूज़ देगा। इंसर्ट या ऐड व्यूज़ अबाउट द सिलेक्टेड मूवी, ठीक है जी। फिर इसके बाद प्रेस शेयर व्यू बटन टू शेयर द व्यूज़ टू शेयर द व्यूज़ अबाउट मूवी, ठीक है जी। तो ये इसका टास्क सीक्वेंस कंप्लीट हो गया। अब इस टास्क सीक्वेंस को मेरे को, क्योंकि मैंने यहाँ पे हर नई लाइन जो है वो एंटर करके की है, तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ से आप जाएंगे और इसको आप बुलेट्स की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद मैं इसकी जो पोस्ट कंडीशंस हैं उसमें क्या होगा कि जो इसके व्यूज़ हैं वो उनका प्रोसेस हो, और उसके बाद फिर उसके जो प्रोसेस होने के बाद इसके जो स्कोर है उसके व्यूज़ का वो स्टोर हो डेटाबेस में। 10 व्यूज़ will be converted to convert to decimal score, and this score should be saved in database, ठीक है।
मूवीज़ डेटाबेस या डेटाबेस, ठीक है। और उसके बाद फिर इसकी जो मॉडिफिकेशन डेट है वो तो आज की डेट आप लिख रहे हैं, तो ठीक है, आज आप इसको आज की डेट डाल दें। डेट सेलेक्ट की तो आज हमारे पास डेट है 30 मई 2021, ठीक है जी। तो उसके बाद प्रोजेक्ट आईडी आपके पास होगा, जो आपके टॉप पे जाएंगे तो यहाँ से आपको प्रोजेक्ट आईडी आपका मिल जाएगा। यहाँ आपने जो प्रोजेक्ट आईडी लिखा होगा वही प्रोजेक्ट आईडी आप यहाँ पे इसके प्रोजेक्ट आईडी पे आप डाल देंगे। तो ये इस तरह आपका ये एक यूजेज सिनेरियो जो है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट यूजेज सिनेरियो जो है वो आपने रेट मूवी का करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसी टेबल को जो आपने यहाँ पे एक दफ़ा इंसर्ट कर लिया था, इसी को आप कॉपी कर लेंगे सिलेक्ट करके सारे को। देखें यहाँ पे मैं टेबल पे क्लिक करता हूँ तो ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आप देखें तो ये प्लस का सिंबल मुझे नज़र आ रहा है। इस पे मैं क्लिक करूँगा तो पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे और नेक्स्ट इसको मैं इस टेबल के बाहर एक दफ़ा एंटर करके कंट्रोल वी प्रेस करता हूँ तो ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले देखें एक टेबल ऊपर पेस्ट हो गया शेयर व्यू का, दूसरा टेबल भी इसी तरह का नीचे पेस्ट हो गया। तो अब यहाँ पे जो है वो दूसरे यूज़ केस का टाइटल हम लिखेंगे। दूसरा यूज़ केस हमारे पास क्या है, रेट मूवी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेट मूवी। तो इसका जो एब्रीवेशन आएगा वो आ जाएगा RM, ठीक है। और इसका यूज़ केस आईडी जो है वो मैं लिख दूंगा 02। अब इसका एक्टर कौन है, तो इसका एक्टर आप देख लें, इसका एक्टर भी यूज़र ही है, सिर्फ यूज़र है, ठीक है। तो जो एडमिन है वो सिर्फ स्टोर मूवी का एक्टर होगा। तो एक्टर को हम ऐसे ही रहने देंगे और इस तरह फिर डिस्क्रिप्शन में हम लिखेंगे दिस यूज़ केस विल हेल्प द यूज़र टू रेट टू पोस्ट द रेटिंग ऑफ ए मूवी, ठीक है। तो इसको आप ऐसे कर लें यूज़ केस, लेकिन ये साथ ही होता है इकट्ठा ही। उसके बाद आप जो डिस्क्रिप्शन तो हमने लिख दी इसकी, फिर प्री कंडीशन में आप यही प्री कंडीशन इसकी रहने देंगे, क्योंकि इसकी भी प्री कंडीशन यही है, क्योंकि जो मूवी रेटिंग है तो उसके लिए भी आपकी एप्लीकेशन जो है वो रनिंग फॉर्म में होनी चाहिए और डेटाबेस के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए। डेटाबेस के साथ कनेक्टेड होगी आपकी एप्लीकेशन, तो तब ही आपको मूवीज़ का सारा डेटाबेस या मूवीज़ सारी नज़र आ सकेंगी। जब मूवीज़ नज़र आएंगी तो तभी आप उस पर रेट करेंगे। अब नेक्स्ट इसके टास्क सीक्वेंस पे चलते हैं हम। तो टास्क सीक्वेंस में थोड़ी सी इसकी चेंजेस होंगी। तो मोस्टली आपकी जो प्री कंडीशंस हैं ये तकरीबन एक जैसी रहेंगी सबकी, और पोस्ट कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट होगी और टास्क सीक्वेंस थोड़े से डिफरेंट होंगे। बाकी डेट और प्रोजेक्ट आईडी आपका यही रहेगा जो आपने एक दफ़ा कॉपी करके यहाँ पे डाल लिया, ठीक है। तो टास्क सीक्वेंस में क्या आएगा, आपकी एप्लीकेशन, सबसे पहला तो टास्क सीक्वेंस यही होगा, आपकी एप्लीकेशन रन होनी चाहिए। फिर आपने मूवीज़ का जो पेज है वो ओपन होना चाहिए। फिर उसके बाद आपने मूवी कोई सिलेक्ट करनी है टू सिलेक्ट अ मूवी टू रेट इट, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे पहले का तो लिखा था ऐड व्यूज अबाउट द सिलेक्टेड मूवी, तो यहाँ पे हम इसकी मार्क रेट या रेटिंग फॉर द सिलेक्टेड मूवी। तो नेक्स्ट आप करेंगे कि जी यहाँ पे आप रेट मूवी प्रेस रेट मूवी बटन टू पोस्ट द मूवी रेटिंग फॉर ए टू पोस्ट द मूवी रेटिंग। तो ये इतना आप इसमें थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। पहला आप टास्क सीक्वेंस लिखेंगे ना, तो उसके बाद दूसरे आप बस थोड़ी बहुत चेंजेस करके उसको आप उसी तरह लिखते जाएंगे। फिर नेक्स्ट पोस्ट कंडीशंस में क्या है, व्यूज़ विल बी कन्वर्टेड टू डेसिमल स्कोर। तो अब यहाँ पे जो है इसका रेटिंग है, ठीक है जी, रेटिंग
will be converted to decimal score and this score should be saved in database. अब रेटिंग का भी डेटाबेस में सेव होना ज़रूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद डेट ऐसे ही रहेगी, प्रोजेक्ट आईडी भी आप ऐसे ही रखेंगे। तो ये आपके पास दो यूजेज सिनेरियो हो गए। तीसरा यूजेज सिनेरियो हम इसी दूसरे को कॉपी करते हैं और नेक्स्ट इसके हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं बाहर, और यहाँ पे आप अगर देखें तो ये उसके साथ ही लग गया। तो एक दफ़ा यहाँ पे हम एंटर करते हैं, अब पेस्ट करते हैं। तो अब इसको हम कर देते हैं यूजेज सिनेरियो 3 है ये, और इसकी यूज़ केस डायग्राम जो है वो हम देखते हैं। उसमें क्या है, उसमें है कमेंट मूवी। तो मैं इसको नहीं करता, मैं एडमन वाले को करता हूँ, स्टोर मूवी कर लेता हूँ। तीसरा मैं स्टोर मूवी कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ स्टोर मूवी। तीसरा यूजेज सिनेरियो जो है वो मैं यहाँ पे करूँगा स्टोर मूवी या इंसर्ट मूवी या ऐड मूवी। तो इसको मैं कहता हूँ SM, ठीक है। और यूज़ केस सिनेरियो जो है वो है मेरे पास, यूजेज सिनेरियो आईडी जो है वो 3 है, और इसका जो एक्टर होगा वो एडमिन होगा, ठीक है जी, एडमिन। और उसके बाद यहाँ पे हम इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। दिस यूज केस विल हेल्प द एडमन। देखें यहाँ पे एडमन की हेल्प कर रहा है ये यूज़ केस। दिस यूज़ केस विल हेल्प द सिस्टम एडमिन या एडमिनिस्ट्रेटर टू स्टोर और ऐड द मूवीज़ इनटू सिस्टम डेटाबेस, ठीक है जी। तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन होगी। तो आपको समझ आ गई होगी आई थिंक कि कैसे आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, कैसे आपने बाकी चीज़ें लिखनी है। तो प्री कंडीशंस इसकी भी ऐसे ही हैं, जस्ट इसमें एक आप और प्री कंडीशन लिखेंगे। यहाँ पे आप एक और इसके आगे ही लिख देंगे। अब यहाँ पे देखें कि जो मूवी है वो स्टोर करने के लिए कौन एक्टर होगा, एडमिन। तो एडमिन जो है उसके लिए अलग से एक लॉगिन फॉर्म होगा जिसके थ्रू वो लॉगिन करके एडमिन प्रिविलेज को एक्सेस करके तो मूवीज़ को ऐड करेगा। एंड यहाँ पे हम लिखेंगे एडमिन मस्ट बी लॉग्ड in as administrator account from administrator account। तो ये भी इसकी प्री कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। और सॉरी ये प्री कंडीशन में आएगा, ये यहाँ से हम डिस्क्रिप्शन से कट करके तो ये प्री कंडीशन में हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये इसकी एक और प्री कंडीशन बन जाएगी। अब यहाँ पे टास्क सीक्वेंस क्या होगा, एप्लीकेशन तो रन करेगा ये भी, उसके बाद ये मूवीज़ के पेज पे नहीं जाएगा, ये लॉग इन करेगा, ठीक है जी। एडमिन प्रोवाइड लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। और उसके बाद लॉगिन होने के बाद फिर वो क्या करेगा, फिर वो उसका मूवी ऐड करने का फॉर्म जो है वो फिल करेगा। फिल ऑल द मूवी स्टोरिंग फॉर्म टू सेव द मूवीज into database। उसके बाद मार्क रेट, ये तो यहाँ पे ज़ाहिर नहीं आएगा, इसको हम चेंज करेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, सिस्टम validated all the inserted values,
ठीक है। सिस्टम जो है वो जो वैल्यूज़ उसने इंसर्ट की होंगी, मतलब उसका टाइटल, उसकी हिस्ट्री जो भी मूवी की, वो सबको वैलिडेट करेगा। और उसके बाद फिर क्या होगा, वैलिडेशन के बाद जो एडमन होगा, एडमन क्लिक्स ऑन द एड मूवी बटन। ये मूवी का स्पेलिंग हमेशा मैं गलत लिखता हूँ, MOVIE, मूवी बटन टू स्टोर इन डेटाबेस। ठीक है जी। और कंफर्मेशन मैसेज, कंफर्म भी तो करना है कि आपने मूवी स्टोर करनी है कि नहीं, बल्कि सक्सेस मैसेज लिखना है, सक्सेस मैसेज इज़ शोन, बल्कि इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हम पोस्ट कंडीशन में लिखेंगे। और पोस्ट कंडीशन में क्या होगा कि ये तो पोस्ट कंडीशन भी यहाँ पे चेंज होगी। पोस्ट कंडीशन में ये होगा कि आपका जो सिस्टम है वो वैलिडेट करे इसकी सारी जो वैल्यूज़ को। वैलिडेशन के बाद सिस्टम विल ऐड द मूवी आफ्टर performing the validation, perform performing the validation and success message will be shown to admin। ठीक है जी। तो इसको सेव कर देते हैं और नेक्स्ट इसकी डेट आप यही लिखेंगे, प्रोजेक्ट आईडी भी आप इसमें वही लिखा रहने देंगे जो आप एक दफ़ा लिख के कॉपी कर लेंगे। तो इस तरह आप अपने यूजेज सिनेरियो जो हैं उनको लिखेंगे। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम वीडियो में जो इसके अडॉप्टेड मेथडोलॉजी है उस पर बात करेंगे, उसकी डायग्राम हम कैसे बनाएंगे उसको हम देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसका वर्क प्लान जो है वो बना लिया था, तो उसकी तो आप ज़रूरत नहीं। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा एक ही टॉपिक ये वाला रह जाएगा, अडॉप्टेड मेथडोलॉजी वाला। तो ये मेथडोलॉजी हम जो है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसको बनाएंगे। तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, जस्ट एक दफ़ा आपने उसको राइट करना है, उसके बाद आपने उसी को कॉपी करके तो री-राइट करते जाना है। कुछ लोगों के पास 5, 6 या 7, 8 यूज़ केसेस होंगे और कुछ लोगों के पास 12 से 13 यूज़ केसेस होंगे। तो जितने भी यूज़ केस होंगे आपने उतने ही उसके टेबल बना के उतने ही यूजेज सिनेरियो लिखने हैं। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह हम मुलाकात करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।